मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है कि आप पार्लियामेंट को किसी खाते में नहीं लाते, ना कोई आप आइन को खाते में लाते हैं। जैसे इरफान कादिर साहब ने गुफ्तगू फरमाई कि जिस तरफ आप पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि फिर 500 रुपये का डॉलर करना है मुल्क को और मुश्किलात की तरफ धकेलना, तो धकेलें। पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया, फिर नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस में मुल्क बदर कर दिया, फिर यूसर रज़ा गिलानी को निकाला, फिर नवाज शरीफ को निकाला। कि आप 22 करोड़ अवाम के हकूक़ पर कैसा डाका मार सकते हैं? ये कौन सी ऐसी तौहीन हो जाती है कि आप 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड वज़राए आज़म को एक कलम की जुम्बिश से घर भेज देते हैं और आपके गलत फ़ैसलों को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर ख़ुद वो जज कह रहे हैं कि जी हमने गलत फ़ैसला हमसे उस वक्त के डिक्टेटर ने करवाया, तो मलिक साहब जो फिर तारीख़ भरी पड़ी है इन फ़ैसलों से, अगर ये अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे। अब मुझे बताएं कि 73 का आइन क्या किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने पास किया था? ये सियासतदानों ने पाकिस्तान का आइन बनाया था मुतफ़िका तौर पर कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैलेंस रख कर आगे की तरफ लेकर जाया जाए। आज फिर उसी नहज पर दुश्मन को, इंडिया को, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के ऊपर ज़रबकारी करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। अब हम अपने ही काफ़ी हैं, हम आपस में दुश्मनी में काफ़ी हैं, ऊपर से दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ऊपर से ये जो तमाशा लगा हुआ है। मुझे बताएं मलिक साहब, जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं, वो काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जहाँ पे ये भी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना फ़ैसला दिया है। तो क्या वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस थे जिन्होंने फ़ैसला दिया 4-3 का? आप उनकी मैं ना मानूं वाली बात है। लिहाजा मुल्क को तसादुम से बचाया जाए।